बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद रीजन का सदर आमिर मोगल आपसे मुखातिब हूँ। मैं पिछले 2-3 दिन से जारी जो तुलबा का एहतजाज है, जो पहले लाहौर से शुरू हुआ और अब रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मंडी, बावलजीन, गुजरात, पूरे पंजाब में फैल चुका है, उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। और मैं मरियम नवाज से मुखातिब हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ कि तुम एक ऐसे शख्स की बेटी हो और एक ऐसे शख्स की भतीजी हो जिन्होंने ना सिर्फ खुद मैंडेट लूटा 8 फरवरी को, बल्कि आपको भी, अपनी भतीजी और बेटी को भी बंदूक की नोक पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूट के दिया। मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं कि आपके पास कोई मैंडेट नहीं है और आप जबरदस्ती पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब पे बजौर बंदूक काबिज हैं, इसलिए कि मौजूदा वक़्त के फिरौन और ज़मीनी खुदा के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है और आप उसके बूट पॉलिश करती हैं। ना सिर्फ पॉलिश करती हैं बल्कि उसके बूट चाटती भी हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि एक मैस क्रिएट हुआ है। तुलबा ये समझ रहे हैं कि उनकी एक बहन के साथ, उनकी एक कोलीग के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है और आपने बजौर बंदूक हमेशा की तरह उसे ना सिर्फ दबा लिया है बल्कि छुपा भी लिया है। अब आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका नतीजा ये निकला कि पूरे पाकिस्तान में पहले से ज्यादा एहतजाज और मुजाहरे होने शुरू हो गए। आपको क्यों समझ नहीं आती कि जब आप एक जैली मैंडेट के साथ, एक लूटे हुए मैंडेट के साथ किसी सीट पे विराजमान होंगी और बंदूक की जोर पे जब आप वज़ीर आला बनेंगी तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बचती, आपकी कोई साख नहीं बचती और ना आपके साथ काम करने वाले ये ब्यूरोक्रेट जो आपके कहने पे जुल्म कर रहे हैं अवाम के साथ, ना इनकी कोई साख बचती है। आप हाथों में कुरान पाक पकड़ के आ जाएं, आप कुरान पाक के कपड़े पहन के आ जाएं, आप खाना काबा की छत पे जाके खड़े हो जाएं, आपकी बात पे कोई भी एतमाद नहीं करेगा। पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है और मुजाहरे करने वाले स्टूडेंट्स को आप बजाय समझाने के, उन्हें मुतमिन करने के, आप उन्हें मारने पे लगे हुए हैं, आप उन्हें उन पे टॉर्चर कर रहे हैं, आप उन पे सीधी गोलियां बरसा रहे हैं। अभी गुजरात में आपने कल बैठ के झूठ बोला कि वो स्टूडेंट किसी और वजह से उसको चोट लगी थी, उसकी FIR भी सामने आ गई है कि उसको, उसके बाप ने SHO को नामजद किया है कि मेरा बेटा एहतजाज कर रहा था और उसको SHO ने गाड़ी से चोट मारी है। तो इसके लिए आपको एक जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए जो इसकी इंक्वायरी करे कि आया ये वाकया हुआ है, नहीं हुआ, सच है, झूठ है, जो भी हकायक है वो कौम के सामने लाए। तो आपकी तो बात किसी ने माननी नहीं है और जज भी कोई जस्टिस मलिक क्यों या जस्टिस आमिर फारूक जैसा ना हो, कोई जस्ट अतर मिंदला जैसा या कोई जस्ट मलिक शहजाद घेबा जैसा होना चाहिए कोई जस्टिस है जिसपे अवाम को एतमाद हो। इस पे फौरी तौर पे एक जुडिशियल कमीशन बनाए जो हकायक अवाम के सामने लाए ताकि तुलबा मुतमिन हो। और मैं मजम्मत करता हूं, उस वाक़े का तो मुझे नहीं पता हुआ है या नहीं हुआ और ठीक है या गलत है, लेकिन ये वाकया पूरी कौम ने देखा है कि जिस तरह आप तुलबा पे वहशियाना तरीके से जुल्म कर रही हैं। आप समझती हैं कि जिस तरह ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे आपने जुल्म किया है तो नौजवानों के साथ आप नहीं लड़ सकती हैं। नौजवान इस मुल्क की सबसे बड़ी कुव्वत है, 65% है इस मुल्क का, और आप बजौरे बंदूक, बजौरे ताकत उनको अपना ताबे बनाना चाहती हैं और आप उन सबको दहशतगर्द करार दे रही हैं। मैं सख्त मजम्मत करता हूं और तुलबा के इस मुतालबे की हमायत करता हूं। इस वाक़े के लिए फौरी तौर पे किसी ईमानदार और काबिल जज की निगरानी में एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, या इसको मिसकोट किया गया है, क्या हुआ है आखिर। आपकी बात पे किसी ने यकीन नहीं करना क्योंकि आप पाकिस्तान के मुस्तनद तरीन झूठे, बेईमान, दगाबाज शख्स की बेटी हैं और आपका खुद का भी रिकॉर्ड है। आप झूठ बोलने में मशहूर हैं, आप जुल्म करने में मशहूर हैं, आपने मैंडेट लूटा है। ये अलहदा बात है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी बड़ी जबरदस्त सेटिंग है। आपने उनके शूज पॉलिश किए हैं, शूज उनके चाटे हैं, बाप, बेटी और भतीजे ने मिलके और चचा ने मिलके। तो इसलिए आपकी किसी बात पे किसी ने एतमाद नहीं करना। फौरी तौर पे इस पर जुडिशियल कमीशन बनाएं ताकि अवाम के सामने हकायक आ सके। शुक्रिया।